Two questions about circular motion. कितने तो भी रेडियस का एक सर्कल है, एक पार्टिकल पॉइंट ए पे जब था तब उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी एज शोन। 4 सेकेंड बाद वह पार्टिकल डायामेट्रिकली अपोजिट पॉइंट बी पर पाया गया, जहां उसकी वेलोसिटी ऐसी थी, स्पीड ऐसी थी एज शोन। 4 सेकेंड बाद, आफ्टर 4 सेकेंड, आफ्टर गैप ऑफ 4 सेकेंड वो ए से बी में गया, है ना। तुम बच्चों को बताना है एक्सेलरेशन कितना है। तो तुम बच्चों को बताना है एक्सेलरेशन कितना है। क्वेश्चन लिख लो। टू क्वेश्चन ऑन सर्कुलर मोशन है। गए। सेकेंड क्वेश्चन में बेटा वेक्टर्स लगते हैं। 2 सेकेंड में वो पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट सी तक चले गया, सेकेंड क्वेश्चन में 2 सेकेंड में। तुम्हें बताना है एक्सेलरेशन कितना है पॉइंट ए से सी तक का, और इधर एक्सेलरेशन बताना है पॉइंट ए से बी तक का। पहले क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा, बताओ। कितने जनों का पाया है, कितने जनों का माइनस पाया है। पाए और माइनस पाए रॉन्ग आंसर। नहीं रही है कुछ नहीं। तो इन दोनों में से कुछ आंसर इतना ही रहना। देखो तुमको एक्सेलरेशन कैसे निकालने रहता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी बच्चों तुम्हारी, तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी कितनी बच्चों, वेलोसिटी स्पीड नहीं, स्पीड बोलोगे तो 10 है, वेलोसिटी -10 है, -10 जे कैप। नीचे के पाताल लोक में है ना वो, -10 जे कैप। और माइनस बेटा माइनस, जो कि फॉर्मूला माइनस। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 10 जे कैप। अपॉन कितना टाइम लगा, 4 सेकेंड लगे ना, 4 सेकेंड। तो -10 और -10, -20 जे कैप अपॉन 4। और ऊपर था -20 जे कैप मीटर पर सेकेंड अपॉन 4 सेकेंड। तो हो गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। झापा पहला क्वेश्चन सब बच्चों को। और अगर पहला क्वेश्चन झापा तो आप सेकंड वाला सॉल्व करके बताओ। मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे। ये पहला क्वेश्चन था, एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में लिखना तो गलत नहीं होता है। भैया, बोलो जी। आपने जो फिजिक्स के वीडियो भेजे उसमें से नोट्स नहीं निकालने हैं? बेटा नोट्स निकालने हैं, उसकी सेपरेट नोटबुक बनानी है, और वो रोज एक आध घंटा करते रहना। लेकिन इस हफ्ते में मैंने ऑलरेडी इतना होमवर्क दिया है, तो इस हफ्ते में आप मत करो। शनिवार संडे को, सैटरडे संडे को बहुत बड़ा क्लास होने के बाद फिर आप मंडे से करना, अलग बुक बना के। जो पूरा समर का है ना बेटा, अप्रैल और मई का, वो बना। हाँ। बच्चों, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इतना तो स्टार वाला फॉर्मूला बच्चे बच्चे को आता है। वैष्णवी मिश्रा, क्या आप मुझे बता सकते हो पॉइंट ए से सी में जाने के बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी है वैष्णवी मिश्रा। -10। क्यों बेटा -10। आपको कल जो पढ़ाया था वो याद है वैष्णवी। अच्छा, अब समर में भी नहीं थे क्या।
इसलिए आपका सब फॉर्मेट है। आराध्या वाकड़े जी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 10 आई कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? वेरी गुड आराध्या जी, वेरी गुड, 10 जे कैप। फाइनल वेलोसिटी ये जो 10 है ये 10 आई कैप है, और ये शुरू वाली जो वेलोसिटी है ये 10 जे कैप है। 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप हो रहा है मीटर पर सेकेंड, और अपॉन टाइम लगा है 2 सेकेंड। दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 5 आई कैप माइनस 5 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तुम्हारा एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म में आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे तो मैग्नीट्यूड चाहिए था, और मैंने तुमको कल सिखाया था कि कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर डालो, तो आंसर आएगा 5√2। एक्सेलरेशन कितना है? 5√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पहले वाले केस में -5। ऐसे ये 2 अच्छे क्वेश्चन मैंने करा दिए, सब बच्चों ने ध्यान रखना। NSTSE नाम की परीक्षा, अथवा गलती से अगर होमी पापा में आ गया, अथवा SEHSS या अथवा एंट्रेंस एग्जाम में 10वीं को आ गया, तो सब बच्चों ने ध्यान रखना। कोई बच्चा अगर ये प्राइवेट एग्जाम दे NSTSE तो बहुत चांस है आने के ऐसे ऐसे टाइप का क्वेश्चन कोई तो भी। सब इतना कर पाए? अगर इतना कर पाए तो मैं एक थोड़ा हार्ड क्वेश्चन देता हूँ। वो करने के लिए वेक्टर्स की समझ अच्छी होनी चाहिए, और वेक्टर के कंपोनेंट में तोड़ते आना चाहिए, और फिर वेक्टर का फाइनल मैग्नीट्यूड रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते आना चाहिए। ए आई कैप प्लस बी जे कैप अगर वेक्टर है तो मैं देखता हूँ कौन कौन बच्चा आंसर बता पाता है। मैंने कुछ हिंट ड्रॉप किए कि क्या क्या आना चाहिए। वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ते आना चाहिए, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। अगर एक वेक्टर है, थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स एक्सिस के साथ फिर वो लेना ए कॉस थीटा वगैरह वगैरह, वाई एक्सिस के साथ ए साइन थीटा। ये हमने सब कब पढ़ा है? समर में पढ़ा है। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, करना है, करते रहना है घर पे अपना अपना। इस हफ्ते में तो जो दिया है शनिवार को वो खत्म करो बस। आज बुधवार है, खत्म होने पे गुरुवार शुक्रवार है तुम्हारे पास 2 दिन। करो भैया। 18 जुलाई को डाला था, मेरे को कुछ मालूम नहीं तुझे। हाँ तो अभी बोला ना, इसलिए तुम्हें सर्च में हो तो तुम कर लोगे। 8वीं ICSE के इकोनॉमिक्स। कौन था? प्रशांत जैन का। अब होगा ना 1 महीना। मेरे लिए तो 1 महीना सिर्फ। देख तू दिन में कितने घंटे पढ़ाई करता बता? 15 घंटे करता तू सच में? 10 घंटे पढ़ता ना दिन में। 1 महीने में 30 दिन रहते, मुझे 300 घंटा। मैंने 18 जुलाई को डाला था, 18 जुलाई से आज 30 जुलाई, 12 दिन हो गए। 12 दिन में हर दिन में 24 घंटे, 288। जवळपास उतनाच टाइम होना। चल कोई बात नहीं, बाकी घर पे कर लेंगे बस। अरे भैया, अरे भैया, अभी क्वेश्चन नंबर 3 लो, मैंने हिंट्स भी ड्रॉप किए कैसे करने का है। मस्जिद पे बॉम्ब पाड़ू पहले तो तब बोर कर चल रहा हूँ। ये 10 मीटर पर सेकेंड है, बता तू। पीछे क्या होंगे नहीं इतनी जन्मों जन्म की बाकी, या खत पकड़ लो उसमें खत्म करो। फिर देखो ये ऐसा वर्टिकल वाई एक्सिस वाइट वाइट कलर में बना है मैंने। यहाँ से 30 डिग्री का एंगल लेके बच्चों, अब ये बालक यहाँ पहुंच चुका है, जब उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि स्पीड हमेशा उतनी ही रहती है। समझ तुमको? फोटो जेब रख सब बच्चों को। अब तुम्हें बताना, और यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट एम तक टाइम टेकन टू ट्रेवर्स फ्रॉम पॉइंट ए टू एम। अभी किधर है? रुको, आएगा आएगा। तेरी बुरी नजर लग गई है। उसके पिताजी को ऐड करके होमवर्क का मैसेज डालता हूँ। फिर इसकी टाइम जो ए से एम में जाने में लगा, उसको तुम ले लो सिंपल कैलकुलेशन के लिए 4 सेकेंड। तुम्हें एक्सेलरेशन बताना है। चलो 4 भी नहीं, मैं एकदम कैलकुलेशन अतिशय सिंपल रखना चाहता हूँ।
टाइम ले लो 2 सेकेंड। ए से एम तक जाने में जो टाइम लगा वह है 2 सेकेंड। लगाओ एक्सेलरेशन ढूंढो ना ए से एम तक का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो बताओ तुमको। v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी नॉट फाइनल स्पीड। कुछ कुछ बच्चे 10 - 10/2 जीरो, पर वो 10 और 10 स्पीड है, हमको तो वेलोसिटी चाहिए। और ये इधर वाली वेलोसिटी तिरपी है। कभी जीवन में अगर तिरपी वेलोसिटी आई तो उसके ऐसे कंपोनेंट तोड़ने पड़ते हैं, गोल्डन गोल्डन कलर के, वो भी हिंट दे रहे हो तुम। वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट ऐसा तोड़ना पड़ता है उसको। अब अंदर वाला 30 दिया है तो तुमको आता ही होगा। यो यो, कल पढ़ रहा था ना मैं। तो लगाओ दिमाग लगाओ अभी। करो सब जन, जल्दी जल्दी करो। वही है क्वेश्चन, जल्दी करो। मैग्नीट्यूड में लाओ, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके। वेक्टर अगर ए आई कैप प्लस बी जे कैप रहता है, बाई टू रूट में है क्या? 5/2 √7, 5/2 × √7/1। टाइम 2 सेकेंड। देखते हैं। समझाओ क्या? देखो मैंने एक तो भाषण लिखा है कि हमको एक्सेलरेशन ढूंढना है। एक्सेलरेशन ढूंढने के लिए v माइनस यू अपॉन टी करना पड़ता है। टाइम हमको मालूम 2 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी हमको मालूम 10 j कैप है। हमको वीच नहीं समझ आ रहा क्योंकि वी व्हाइट कलर की एम एन और तिड़पी। अब एक एक स्टेप वाइज बता रहा मैं क्या, जो ध्यान दिया वो समझ जाएंगे। पहले तो ये सब बता रहा मैं कि तुम देखो जेड ओ एम वाई, जो हमें जेड ओ एम वाई
जूमी। अगर तुम जूमी देखो तो तुमको समझेगा कि जेड ओ और एम वाई पैरेलल है। जेड ओ और एम वाई दोनों वर्टिकल है। खड़ा डंडा है वो एकदम ग्राउंड के ऊपर, फ्लैग स्टाफ झंडा लगाते हैं वैसा। तो दोनों पैरेलल है, क्योंकि वो दोनों पैरेलल है तो एंगल जेड ओ एम जो है जूम, वो एंगल ओम ही हो जाएगा। समझा क्या? वो 30 तो ये 30 हो जाएगा। अब तुम सब बच्चे ध्यान से देखना, थर्ड वाला पॉइंट, व्हाइट कलर वाला पॉइंट देखना, व्हाइट कलर की दंडी है देखना। तुम्हारे पास में ओ एम दंडी रेडियस है ना, ओ एम दंडी रेडियस है। और एम एन दंडी क्या है, एम एन दंडी, एम एन टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट में कभी भी 90 डिग्री का एंगल रहता। तो एंगल ओमन, ओ एम एन ओमन 90 डिग्री का है। अगर ओमन ओमन 90 डिग्री का है और वो 30 डिग्री है तुम्हारे पास एक कोटा, तो एंगल यमन वाई एम एन ये 60 डिग्री का हो जाएगा क्या? पिंक कलर का झापा क्या? उधर वाला ब्लू 30 डिग्री था तो बाहर वाला ये पिंक बहुत अगर कचड़ पचड़ बहुत ही पिंक पिंक हो चुका है, तो रुको दूसरा कलर लेते हैं अपन। साला कलर की चॉइसेस नहीं समझा रहा। पिस्ता कलर, पिस्ता कलर ले। तो ये जो है ये 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री। अब तुम सब बच्चे ध्यान देना, फोर्थ नंबर का पॉइंट वेक्टर पर। वेक्टर ऐसा तिरपा है, वेक्टर की वैल्यू है 10, लेकिन उसका वाई एक्सिस पाताल लोक के साथ एंगल है 60 डिग्री। तो एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल कितना? 30 डिग्री। जिसके साथ उसका एंगल दिया रहता है 10 का एंगल अगर दिया हुआ है 60 ऐसे, तो जिस वाई एक्सिस के साथ अगर उसका एंगल दिया है 60, तो बच्चों ये वाली हो जाती है 10 cos 60। और जिसके साथ एंगल नहीं दिया हुआ है वो हो गई 10 sin 60। cos 60 हाफ होता है, 10 इंटू हाफ, 10 इंटू हाफ 5। और साइन 60 होता है √3/2, वो हो गया 5√3। अब बच्चों 5√3 पॉजिटिव की दिशा में है ना, ध्यान दो, नींद में से उठ जाओ, जग जाओ। 5√3 पॉजिटिव की दिशा में है ना, 5√3 पॉजिटिव आए क्या पाएगा ना। और फाइव क्या आएगा, फाइव फाइव माइनस का जे क्या पाएगा ना, पाताल लोक में है तो बच्चों तुम्हें समझ आ रही क्या? उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 5√3 आई कैप माइनस 5 जे कैप। क्या सब बच्चे इस बात पर आ पा रहे हैं? मैक्सिमम संख्या में बच्चे इस बात तक पहुंच पा रहे हैं क्या? तो हमें फाइनल वेलोसिटी भी मिल गई बेटा। फाइनल वेलोसिटी भी मिल गई तो क्या करेंगे, हवन करेंगे। ए इज इक्वल टू 5√3 आई कैप माइनस 5 जे कैप वी फाइनल वेलोसिटी माइनस यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, फोटो में देखो सर्कल में 10 मीटर पर सेकंड थी, ऊपर की दिशा में थी, 10 जे कैप थी। वी माइनस यू होल अपॉन टाइम कितना हो गया 2। अब बच्चों लाइक टर्म क्या है, -5 जे कैप और -10 जे कैप लाइक टर्म है। ये भी जे कैप अलजेब्रा का, ये भी जे कैप। आई कैप वाला तो अलग पोटा है। अरे यार कली बल्ली। -5 जे कैप -10 जे कैप -15 जे कैप होल अपॉन 2। ये बेटा आया एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन का, ये तो आया हमारा एक्सेलरेशन, लेकिन मुझे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैं रूट में ए आई कैप, तुम ए की वैल्यू बता सकते हो मुझे? 5√3/2 ए का स्क्वायर प्लस -15/2 का स्क्वायर करूंगा, 5√3 का स्क्वायर। 5 5 25, 25 इंटू √3 3 25 3 75 अपॉन 4 प्लस -15 का 225 225 अपॉन 4 225 प्लस 75 300 300 बाई 4, 4 बाहर निकाल दो, 2 हो गया। 300 में से 300 जो है 3 इंटू 100 है, 100 बाहर निकाल दो, आंसर बचेगा 5√3। एक्सेलरेशन आएगा 5√3। झापा सब बच्चों को। और देखो भैया मैंने इधर पूरे स्टेप समझा बार क्या भाई, कोई बच्चा आक्षेप न ले इसलिए, समझ रहे तुमको? तो बच्चों तुम पहले ब्लू वाला लिख लो, लिख लो ये वाला क्वेश्चन मैं लिखा के दे दूंगा, फिर हमारा काइनेमेटिक्स आज खत्म हो गया बेटा, हम आगे जाएंगे। मोशन इन 1D हमारा काफी हद तक खत्म हो गया, हमको क्वेश्चन इच क्वेश्चन करने के अभी, पर कभी और। सब बच्चे ब्लू वाला लिख लो जल्दी, मैं अच्छे से लिखा के दे रहा हूँ, देखो कितना दयावान है। बता रहा पहले तुम्हें ब्लू वाला लिखो तो सही, पहले नहीं निकाली जाएगी डायग्राम, थोड़ी जगह छोड़ दो, बताता हूँ।
ये फाइनल वेलोसिटी 10 थी। तुझे ये समझ पहले, ये एंगल 60 आया। जिसके साथ एंगल आता ना बेटा, जिस एक्सिस के साथ, उस एंगल पे, उस एंगल का, उस एक्सिस पे उस एंगल का कॉस चिपकता। 10 cos 60, cos 60 हाफ रहता, हाफ इंटू 10 5। और दूसरी इस पे साइन 60 चिपकेगा, साइन 60 √3/2 रहता है। 10 × √3 अपॉन 2, 10 √3 अपॉन 2 म्हणजे 5 √3। अब 5 √3 इस दिशा में है ना, पॉजिटिव के आई कैप दिशा में, यानी जो फाई है ये नीचे की दिशा में है ना, माइनस की जे कैप दिशा में। इसलिए फाइनल वेलोसिटी हमने लिखी 5 √3 पॉजिटिव का आई कैप प्लस 5 इंटू माइनस जे कैप, मतलब -5 जे कैप। जहाँ पर क्या, अब देखो बेटा, ये पिंक वाला मत लिखना बेटा, पिंक वाला मत लिखना, सिर्फ ब्लू वाला लिखो सब जन। उठा उठा, सकाळ झाली, ऑनलाईन वाले कॅमेरा ऑन करून बसा. गुड मॉर्निंग. उठा पटकन, शाळेची व्हॅन यायचा टाइम झालाय. ब्रश करायला जा पटकन, उठा. आरुष भाऊ झोपा नका घेऊ, शाळेची व्हॅन येऊन जाईल, उठा पटकन. सबने ब्लू वाला लिख लिया ना? अब सब बच्चे हैं क्या एकदम बाय डिटेल में? मैंने जैसी लेबलिंग करी करनी तुमको? अगर करनी हो तो यह ड्राइंग ये रही आपके स्क्रीन के ऊपर, पूरा डिटेल में लिखा है। और वो फोर्थ पॉइंट पिस्ता कलर का मैं जूम कर दूंगा, और फोर्थ पॉइंट बाकी दिख रहा है ना? रेडियस, टेंजेंट, 90 डिग्री, व्यवस्थित लिखा है भाई। 2 मिनट का टाइम लो, अच्छे से लिखो, अच्छा फोटो निकालो, अच्छी लेबलिंग करो, गचाळ बना करोच नको. पिस्ता कलर. सबने वन लेवल निकाले क्या, ड्राइंग निकाली क्या? फिर मैं जूम कर पाऊंगा. नीचे की ड्राइंग निकालो और लेबल कर लो. जोमिया, बीमिया, वो सब लिख लो, AOY. सब जन मॉर्निंग क्लास अटेंड किया करो कंपलसरी. हो गया सब बच्चों का? अब तो फोटो निकाल ले जाऊंगा, तो मैं जूम करूं. इवन थर्ड पॉइंट हो गया क्या? ओमन 90, यमन 60.
फोर्थ वाला जूम कर रहे हो बोली। जो बच्चा जो कुछ समझाना चाहता है, 10 cos 60, 10 sin 60, फिर कैलकुलेशन 10 into ½ 5 माइनस जे कैप, 10 into √3/2 5 √3 आई कैप, वो सब समझा के लिख सकता है। मैं इतना कर सकता नहीं। हाँ, कि दोनों में से कोई एक होमवर्क कर लो। 9वीं को JR ट्यूटोरियल, 8th ICSE केमिस्ट्री ना, 10वीं को 8th ICSE केमिस्ट्री, 10वीं को 8th ICSE केमिस्ट्री, और 9वीं को क्योंकि JR ट्यूटोरियल 1 महीने 1.5 महीने से DH वाला है, इसलिए पूरी JR ट्यूटोरियल खत्म। अब सब दूध का दूध पानी का पानी, सब चोर पकड़े जाएंगे अभी। भैया अगर वो नहीं भैया, वो नहीं हुआ 8, नहीं बेटा, वो 9वीं को 8th ICSE केमिस्ट्री नहीं चलेगा, क्योंकि 9वीं का 8th ICSE केमिस्ट्री खत्म होने वाला है पहले से। वेलकम टू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स वाला। हो गया सबके लिए? अरे भैया, सगळ्याच होतो आणि तू आवाज येतो बाहेर, नाही भैया। 10वीं की लूंगा ना बेटा, और 9वीं की JR ट्यूटोरियल की ओरल नहीं होगी, पर डिटेल में अगर नहीं लिखा है तो चोपी बहुत जाओगे, क्योंकि पूरे बैच में मेरे को ऑलरेडी 2 कार्टे ऐसे मालूम जो बहुत डिटेल में लिखते हैं। उनके नोट्स को साक्षी मानकर ये एकदम तुमको चपा चप चोप मारूंगा। ये एकदम भयंकर डिटेल में लिखे वाले होने चाहिए नोट्स। वो बस IT वाला चैप्टर जो है, इंफॉर्मेशन ICT, उतना उतना वाला डिटेल छोड़ के बाकी सब। हाँ बच्चों, बच्चों ये फाइनल सॉल्यूशन है, अगर तुम लिखना चाहते हो तो 1 मिनट का टाइम। नाही आता सांगितलं बघा, और फायनल झाला आता, तू केमिस्ट्री म्हटलं लगेच ग्रांटेड। गौरे, 10वीं को 8वीं ICSE केमिस्ट्री खत्म करना है, क्योंकि ऑलरेडी 10वीं स्कूल बैच के 4 5 6 वीडियो एक्चुअली हो चुके हैं, है ना। कशिश के और ज्यादा हो गए, जो बच्चे आए थे, कशिश, श्रद्धा, जो भी आयुष, है ना। रिद्या नहीं आया था क्या? आया था। तो जो भी बच्चे आए थे, और एक गुड्डू, है ना, तुम्हारे ज्यादा होने वाले हैं। ये बच्चे पहले सेफ खेल रहे हैं। बोल दिया, हो गया। हम्म। गांव को कंप्लीट नहीं कर सकते, गांव को अपडेट रहता है, करना पड़ता है। बच्चों ये सबने लिख लिया? चलो अभी 2 बच्चों को अपन उठाते और एक क्वेश्चन पूछते, उनको मस्त पाएगी। पढ़ गए क्या? सबका हो गया लिख के? चलो अगला क्वेश्चन देता हूँ। फिर बड़बड़ का एक कर रहे हैं।
गौऱ्या बाळा कर तू आता फक्त तू ताण नको घेऊ. तू असे जुगाडताच जुगाड सोडू नको. तू चुपचाप कर आणि पाठांतर करत जाईस. काही नाही ते 19 व्हिडिओ आहेत ते आणि त्याचा पूर्ण टाइम 30-30 मिनिटाचे पण आहे बरेच खाली खाली आपण 10-11 घंट्याचे 12 घंट्याचे आज 2 घंटे कर शाळेत नको मारून सुट्ट्या होऊन जातात. SRची सुट्टी दिलेली त्यानंतर ते करूच नको ना. नंतर संडे रात्री बस मंडेला ना मजा. चलो बच्चों, अभी मैं एक सरप्राइज बच्चे को किसी को तो भी लकी चांस मिलेगा बोर्ड पे आके खुद की पच्ची कराने का. ठीक है, देखते हैं कौन होगा वो लकी विनर. अपन यहाँ से ऐसे आग बंद करके स्टेपलर की 2-4 पिना हवा में फेंक देंगे. एक कुछ तो ऐसा हवा में फेंक देंगे 2-4 बुका जिसके तकलीफ जाग गिर गए वो बुका वो आ जाएगा. लकी विनर. विनर विनर चिकन डिनर. नहीं नहीं सावन महिना आहे, सावन विनर विनर मंचुरियन. ये है भैया 10 मीटर पर सेकेंड एज यूजुअल. एलियन ये तो सच है कि भगवान है, लेकिन ये भी सच है कि तू फिर भी इंसान है. और तू मार खा सकता है. अरे यार रुक रुक, फोटो में मजा नहीं आया, रुक जा रुक जा रुक जा. मजा नहीं आया भाई फोटो में, रुक जा. टाइम लगा 4 सेकेंड. बताना एक्सेलरेशन ए से एम तक का. और गिवन दैट साइन 53 की वैल्यू 4/5 होती है एंड कॉस 53 डिग्री की वैल्यू 3/5 होती है. गर्ल्स में से कोई तो भी पकड़ी जाएगी और बॉयज में से 2 जाए. 2-2 पकड़ लेंगे. 4-25 होना घातक हो सकता है किसी बच्चे के लिए, सुसाइडल हो सकता है एकदम. पॉपुलेशन कम. कॉस्ट 53 3/5 ये है ना. गर्ल्स में से अपन 2 बेस्ट फ्रेंड पकड़ते हैं. बॉयज में अलग अलग स्कूल के बच्चे पकड़ते हैं अपन. जो माइनॉरिटी में स्कूल वाइज उन बच्चों को अपन जो अतिशय माइनॉरिटी में बच्चे उनको भी रिप्रेजेंटेशन, उनको भी साडा हक, एक हक, उनको भी चांस मिलना चाहिए. और ऑनलाइन बच्चों में भी कुछ बच्चों को अपने स्कूल का रिप्रेजेंटेशन करने का चांस मिलना चाहिए. उनको पकड़ दिया अपन 2 बच्चे. सबसे पहले शरयू बाबरेकर सिलेक्ट होते पीछे से बड़बड़ करने के कारण. आप सभी दर्शकों के सामने सबसे पहले 25 करा आ रहे हैं शरयू बाबरेकर. दूसरा सॉल्व करिए शरयू जी, 1-2 मिनट का टाइम है आपके पास. स्टेप्स लिख के दिए थे ना, करो अभी.
पूरा समझा के बताने का है। पलक दीदी ने जो आंसर दिया वो पूरा समझा के बताने का है, स्टेप वाइज। कैसी दोस्त है पलक दीदी तेरी, आंसर भी नहीं बताती। बॉयज में से माइनॉरिटी का नेतृत्व करने आगे आ रहे हैं। सबसे कम, सबसे कम कौन थे स्कूल के बच्चे? जीसा। कितना चुपेंगा ना मंटोली। तो एलियन जितना छोटा रहना चाहिए था, लैपटॉप में छुप जा तो एक लैपटॉप की स्क्रीन में दिखाई नहीं देता मेरे को यहाँ पे। वैसे कृष्ण जाधव, नवीन अब्बड़ी इन सबको मिला जाए तो जीसा से भी छोटी सेंट जॉर्ज। सेंट न्यू हाई स्कूल फुल माइनॉरिटी, कृष्णा पवार धरल्या गेला. एक स्पेशल जेएनवी कोटा लेंगे अपन, जो जेएनवी से आए वाले बच्चे हैं. आर्यन भाऊ. पण तुम जल्दी समझे ना, बर के जो भी समझे तुम मेरे को क्वेश्चन मत पूछ देना, असंच होएगा. ऐसा क्यों होएगा, तुमको समझने का है. अभी एक गर्ल्स कैंडिडेट, अभी अपन लेते हैं कौन सी गर्ल सबसे सिंसियरली सॉल्व कर रही. देवनी वाकड़े ने सॉल्व करना छोड़ दिया. देवनी वाकड़े कैप्टन, दूसरे मल्टीवर्स में कैप्टन हुई थी तू तेरे स्कूल में, 9वीं में. 4 जन सिलेक्ट हो चुके हैं अभी. कॉन्ग्रेचुलेशन लकी विनर्स. एक स्पेशल बच्चा अपन पांचवा लेंगे, एक स्पेशल बच्चा. सबसे ज्यादा बड़बड़ करने वाला पूरे क्लास में का एक बच्चा गर्ल्स बॉयज में से अपन पकड़ेंगे और उसको जो बोलेंगे सर, नहीं जो अभी करने वाला है बड़बड़. चलो शरीताई, समझाओ क्या करा जाए. नहीं, वो चार्टे स्कूल में ना हो सिस्टम चलो उन छोटे बच्चों में जिनको डिक्टेशन टेस्ट में सबसे कम मार्क आते हैं उनके फोटो जाते हैं ग्रुप पे. क्या देख तुमको, ऐसे कुछ तो सिस्टम चलता ना. टॉपर बच्चों के आउट ऑफ वालों के फोटो जाते एक तो 7वीं तक 6ठी तक. पर अभी उल्टा सिस्टम चालू है वाला, मैंने सुना कि जिनके सबसे कम मार्क आते हैं वो 10 बच्चों को क्लास के बाहर खड़ा करके उनका फोटो डाल देते ग्रुप में. लूजर्स. क्या कहते हैं हालते. ओ, पूछने को. चलो बड़बड़ करने के लिए अपन 5वां रैंक आमंत्रित कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर. सुमसा, कृष्णा पवार आएंगे अब तुमको. खत्म शरीर. आएंगे कृष्णा और तुमको. तो क्या होगा बेटा. आर्यन, देवयानी. हो गया, बताओ देवयानी. कैसे आया वो बताओ, मेरे को कुछ नहीं समझा. क्या करूं मैं बताओ. सबसे पहले क्या करूं इस फोटो में. रिमोट. कैसे निकालूं, किसके जैसे निकालूं. जैसे ऊपर क्या था. बताओ किसके जैसे निकालूं. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसे से बोलना ना. बताओ. तो अभी कौन सा एंगल क्या होगा, कुछ लेबलिंग देनी जरूरी है कि बता पाओगे डायरेक्ट. सब शांत. मैं नाम दे देता तो मेरे को बताना, ये जेड, ये वाई, ये एन. हाँ, कौन सा एंगल क्या. ओ एम जेड, ये कितना हो जाएगा ओ एम जेड. 53 होगा. क्यों. पैरेलल तो क्या, इक्वल रहते हैं. आज किसने बोला ये नहीं इक्वल रहता है, ऐसे किधर बोला. क्या बोलते हैं इस एंगल को. अपोजिट एंगल बोलते हैं इनको. अरे चुप चुप चुप.
क्या? अल्टरनेट एंगल्स, वेरी गुड। अरे तुम गर्ल्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, थोड़ा तो आवाज दो। हाँ, अल्टरनेट एंगल्स, वेरी गुड। फिर अगला और क्या करूँ उसके बाद? सब शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस गर्ल्स में। महिला समय वैसे भी मुक्का है। बेटा 53 कौन सा एंगल है, किधर तुम क्या बोल? एम जेड। हाँ। नहीं दीदी, तुम्हारा वेक्टर कौन सा है, वेक्टर जिसको तुमको तोड़ने का है टुकड़ों में? तुम्हारी स्पीड कौन थी जो पहले दी थी क्वेश्चन में? सब शांत। नाम क्या है उस वेक्टर का जिसको तुम दो टुकड़ों में फाड़ना चाह रहे हो? एम एन। एम एन वो वेक्टर है जिसको तुम फाड़ना चाह रहे हो। तो एम एन का, उसी के एम एन के ही किसी कंपोनेंट से चिपके वाला एंगल चाहिए। एक तो एम एन का एंगल एम जेड के साथ, या एम एन का एंगल एम वाई के साथ चाहिए। तो क्या करूं अभी मैं? सब शांत। कौन सा वाला 53? ओ एम, ओ एम जेड 53 है ना? हाँ। जेड एम एन 90 - 53 क्यों होगा वो? रेडियस कौन है? टेंजेंट कौन है? रेडियस टेंजेंट में कितना एंगल रहता है? तो फिर ये कितना हो जाएगा? कौन कितना हो जाएगा? जेड एम एन कितना हो जाएगा? 37। तुमको कौन से के टुकड़े फाड़ने हैं? एम एन के। क्या तुमको अब एम एन के साथ चिपके वाला एंगल मिल चुका है? एम एन के साथ चिपके वाला एंगल मिल चुका है। वो एंगल एम एन के कौन से कंपोनेंट को चिपक रहा है, एक्स कंपोनेंट को कि वाई कंपोनेंट को? वाई कंपोनेंट को। तो वाई कंपोनेंट की वैल्यू यानी कि एम जेड की वैल्यू कितनी होंगी? 10 cos 37। cos 37 की वैल्यू कितनी दी थी? दिश नहीं थी? पता तो होगी, तुम 10वीं में हो। 10 cos 37, cos 37 कितना रहता? चिपके वाला कौन हाइपो क्या? सब चुप। क्या आप श्योर है? लॉक किया जाए? कितना होगा बताओ, सॉल्व करो जल्दी बोलो। 8, वेरी गुड। और दूसरा वाला कितना होगा फिर? दूसरा कौन सा कंपोनेंट है? ये तो मैंने एम जेड लिखा, दूसरा कौन सा बचा? क्या? एम वाई। एम वाई को क्या लिखूं? 10 sin 37। sin 37 कितना है? तो इस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इस वेक्टर की? नहीं, वो तो स्पीड थी 10। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 10 j कैप। और अब फाइनल वेलोसिटी कितनी होती दिखाई पड़ रही है? वापस सोच लेना। एम जेड कौन सी डायरेक्शन है? एम जेड, एम जेड कौन सी डायरेक्शन है? एम जेड कौन सी डायरेक्शन है? माइनस क्या? एम जेड है -j कैप। और एम वाई कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव i कैप। तो फाइनल वेक्टर क्या हो गया, v। थोड़ा अच्छे से बोल सकते हो? फाइनल वेक्टर क्या हो गया, v।
नहीं, थोड़ा और अच्छे से बोल सकते हो। सब चुप। एक्स एक्सिस पहले बोल दो। फिर माइनस कितनी इनिशियल वेलोसिटी? 10 जी कैप। कितना टाइम लगा था इधर से उधर आने में? 4 सेकंड। क्या हो रहा है सॉल्व करके? 8 आई कैप। नहीं तो तेरा अलग है, तेरा रॉन्ग है बेटा, बोर्ड पे देखना। 6 आई कैप माइनस 18 जे कैप अपॉन, कुछ कट होता है क्या? क्या कट होता है? 3/2, 3/2 -9/2 जे कैप। ये आया एक्सेलरेशन वेक्टर। आ गया ना एक्सेलरेशन वेक्टर। अब मुझे तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, लेकिन मुझे तो एक्सेलरेशन वेक्टर चाहिए नहीं। मुझे तो मैग्नीट्यूड चाहिए एक्सेलरेशन वेक्टर का। तो मैं कैसे निकालूं मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन वेक्टर का? एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालूं? किसका स्क्वायर करूं? 3/2 का स्क्वायर करूं और नहीं, 9/2 का नहीं, -9/2 का स्क्वायर करूं और ऐड करूं और स्क्वायर रूट लगाऊं कि नहीं लगाऊं? लगाऊं पक्का। 3/2 का स्क्वायर कितना होगा? 9/2 का स्क्वायर कितना होगा? ऐड करके कितना होगा? 81 + 9 कितना होता है? तन्वी आगे देख। 90/4। छोटा करो। कुछ भूल गए क्या तुम? फिर क्या बाहर निकलेगा? 45 क्या होता है? 45 5 9 सा, तो कौन बाहर निकलेगा? 3। क्या लिखूं फिर? 5 रूट में है क्या? और कौन है कि नहीं है? रूट में है 2। रूट में है। क्यों? क्यों? नीचे क्या? किधर? नहीं। हाँ अकेला है। ये समझ आया कि सब बच्चों को? झापा क्या? ठीक है, ये आंसर है। हाँ तो रैशनलाइज कर सकते हो। 3√10/2, 3/2 इंटू √10, 3√10 लिखना है। और वो 4 बच्चे कौन थे जो बाकी 3 को नहीं आया? वो 3 कौन थे? एक शरवी बाबरेकर ने सीधा नहीं मना कर दिया था ना, तो 1 दिन सस्पेंड उद्या. और कृष्णा पवार ने नहीं बोला था 1 दिन सस्पेंड उद्या. नाही नाही म्हटलं होता, पण तो आन्सर नाही म्हटला ना बेटा. अरविंद बहुत टाइम दिया था भैया. मी बोललो पण नव्हतं, तुम्ही माझं नाव कमी संख्या म्हणून घेतलं होतं. अरे पण घेतलं तुला समजावता आलं पाहिजे ना. मी तुम्हाला म्हणलं होतं समजवता येईल, पण चुकलं. चुकलं चुकलं. डबल घ्या भाई डबल. व्याकरणचा झालं पुरा अभ्यास. व्याकरणचं घेऊ का? हं? संज्ञा विग्रह करिए. ठीक आहे, नको आहे. तुम्हालाच तक संज्ञा विग्रह करिए. अनुचित, अन प्रसूचित. विनीता, विनीत. हाँ. कधीतरी तो होता काय माहित, आठवत. नाही नाही, शरय बाबरेकर सस्पेंड नाही, कृष्णा पण सस्पेंड नाही. ग्रुपवर नाव टाकतो पच्ची करायला तुमची.
हा हे लय भारी यार ही सिस्टम. नाही रोजचे रोज 4-5 नाव धरून धरून पच्चे करून ग्रुपवर टाकायचे. बाकीच काम तुमचे पॅरेंट्सच करतील. मी कशाला माहिती बीपी आहे करू. तुमच्या पप्पाला तशी बीपीची गोळी लागेलच आहे. 1 ची 2 गोळी लागेल. हो. आणि जे बडबड केलं उद्यापासून त्यालाच धरू आज आणि असे रॅन्डम 2-4 धरूनच घेऊ. हे लय भारी यार. क्रेझी. खतरनाक निंजा टेक्निक इजाद हुई आज. हाय हाय हाय. ऑनलाईन वाल्याला धरूनच घेऊ बाया. तर ऑनलाईनचे 2-4 धरतो आता. बच्चे लगेच फरार. जूम मीटिंग लीव करके तड़ बड़ी संख्या में बच्चे भागते हुए. ओम बाबू. अच्छा नहीं आपके स्कूल में एग्जाम चालू है ना. आप स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो क्या ओम भाऊ आज. चला हे व्यवस्थित संपलं ना तर डोक्यात फिट बसलं नाही. हाँ भैया. कधी भी. ठीक है. मैंने तुमको पहले ही रियल केस बताया था बस आई कैप जे कैप. ठीक है. फिर एक बार ये वाला है 5√2 वो जो भी था 10√2 जो भी तो. यानी उसके बाद ऐसे आ गए. अभी अगली बार कुछ अलग ही चाहेगा भैया उसके लिए तो बस तैयार रहना पेपर में आएगा इसलिए प्रैक्टिस करानी जरूरी थी. ताकि जब भी एक्सेलरेशन निकालना हो ध्रुवी कोचर खड़े रहो अपनी जगह पे. यार मैं छड़ा नहीं मारता हूँ तुम्हारे बैच में. जैसे तुम्हारे वाले अच्छी रहती क्या. बच्चे एक साइकोलॉजी फर्क पड़ता हूँ जान दो तुम्हारी साइकोलॉजी की नाच. अरे मैं बोल रहा था साइकोलॉजी की माँ की आरती उतारो. ध्रुवी गोचर खड़े रहो जगह पे 2 छड़े. हाय हाय. ये छड़ी देखो आज मारते मारते टूटने में से. इतनी मारी है कृष्णकांत गौड़ी के हाथ पे इतनी छड़े पड़ी है. छड़ी एकदम थोर का हथौड़ा बनते बनते बिजली का एकदम टैटू आ गया इसमें. आज ये थोर का हथौड़ा टूटेगा भैया. हेलेना के हाथों क्या दिन तुमको हेलेना. हेलेना प्लीज के ना हेला हेला. स्टार्ट हो गई. थोर का हथौड़ा डायरेक्ट तोड़ दिया गया. और फिर वो उसके पास आ गया था ना. लास्ट पिक्चर कौन सा आया था थोर का. रैग्नारॉक में नहीं नहीं लव एंड थंडर आएगा ना. गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी 4 आ गया ना रे. देखना इस बाकी बात रुको 2-4 और पकड़ते हैं अपन. पलक सोनी खड़ रहो. आंसर इधर है वो पूछ सकती है मुझे आप खड़े हो. 2-4 बजा देने की बस ऐसा मन हो गया. 3-4 म्यूजिक. वो ऐसा कॉमन वेवलेंथ में आ गया था सबके तो सबके हाव भाव देख के बोल दिया था. ओहो. तेरे को समझा. तू बहुत लकी तू फर्स्ट पे बैठ पा रहा मुझे तो पीछे देखता से वो पीछे देखी खड़ी हो गई. क्या करते. घूम के बैठो गर्ल्स. ये आड़े आड़े वाले. ये मानव आखड़े डायन लोग घूम के बैठ. घूमन बस ए भैया घूमन बस. खड़ी मैडम घूमन बस. घूमन बस. अरे गट्टू घूम पाए. जगह है क्या. उधर कोण पीछे ओम्या. असं व्यवस्थित बसत होतं. सुरभी धुतला फेकून द्या कुठं तर कॉपऱ्यात माग आहे जागा त्या रॅक मध्ये उभं राहील तिकडे जाऊन. पीछे जाओ हीरे लुका के भेजो उसको ये दिख रहा. जाओ तुम पीछे जाओ भागो. चलो काइनेमेटिक्स हो गया. काइनेमेटिक्स के बाद क्या लगा था अपन ने हेडिंग. ग्रेविटेशन. सब बच्चे न्यू चैप्टर की हेडिंग दो भाई मस्त. ग्रेविटेशन. 9:45 को बनना. कल की रिकॉर्डिंग की जगह छोड़नी क्या तुमको. अपलोड तो कुछ हुई नहीं वो. हाँ हाँ. देखो जिन बच्चों को कल की रिकॉर्डिंग के लिए जगह छोड़नी है मैं तुमको सेफ्टी बता देता. शाम भी कल पढ़ा था क्या. हाँ. जिनको ब्रीफ समरी लिखनी 1 2 3. 3 हो गया अभी तक. 4 5 6 7. नहीं फिर ये बाकी था नीचे का 8 9 10. एक करीब करीब है ना बेटा तुम सेफ्टी के लिए तुमको आराम से बोल रहा 10 सिंगल पेज तो मिनिमम लगेंगे जिनको लिखना है और 5 पेज डबल. 9वीं के बच्चे तो छोड़ ही दो.
ये अभी जो ग्रेविटेशन हेडिंग लगाने वाले हो, तुम लगा दी होंगी फॉर्म फॉर्म में, तो उसके पहले तुम ग्रेविटेशन वापस कट कर दो। बस एक लाइन, गंदा मत करो उसको, एक लाइन मार के बस कट करो ग्रेविटेशन। और 10 सिंगल सिंगल पानी आगे पीछे से पकड़ के 5 पेज छोड़ दो। 10 सिंगल सिंगल पानी आगे पीछे से पकड़ के 5 पेज छोड़ दो। 9वीं के बच्चों तो कंपलसरी छोड़ो। 10वीं में जिन बच्चों को लिखने जैसा लगता है, कल बहुत सिखाया गया था काफी सारा, जो बच्चे एब्सेंट थे वो रिकॉर्डिंग आ जाएगी यूट्यूब पे, वहां से लिख लेना। समर कोर्स के नोट्स फुल थे, वो समर कोर्स में मत लिखो ये। अभी का फिजिक्स अलग बने वाला है, अलग ही चरण दो। इतना मस्त लिखन भैया ये। हाय हाय हाय। पिस्ता कलर ही भारी। पिस्ता कलर की कुल्फी खानी, पिस्ता कुल्फी, मावा पिस्ता। सेंजर से 4 % यूनिट टेस्ट, पहली यूनिट टेस्ट फर्स्ट। देखो भाई, ग्रेविटेशन एक फोर्स है, और सब बच्चों को ध्यान रखना है, ग्रेविटेशन एक कंजर्वेटिव फोर्स है। भैया कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स रहता है ना बेटा, तो फिर अपन बोल सकते हैं इंटीग्रल F.ds इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स नहीं रहता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बरोबर, तुमने सुना होगा ना, वर्क इज द वर्क इज अ स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज EF cos थीटा। बरोबर बेटा। तो ग्रेविटेशन एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है वो हम कुछ दिनों बाद बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में, भयंकर वाला। फिलहाल के लिए कल हमने काइनेमेटिक्स और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन खत्म किया था। आज हमने सर्कुलर मोशन का एक बिट देखा है, सिर्फ एक बिट। वापस सर्कुलर मोशन बड़ा विकराल रूप लेके आएगा आगे चल के। वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन के बाद हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे, उसके बाद सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, उसमें फिर एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, सब बहुत नई नई चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो सब बच्चे एकदम रिलैक्स रहो। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तुम्हारे लेवल पे तुमने इतना ही ध्यान रखना, कुछ ऐसे फोर्स संसार में होते हैं जिसमें हम वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लगा सकते, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और जिसमें हम लगा सकते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ये तुम बच्चों को पता रहना चाहिए। फिर तुमको ये पता होना चाहिए कि ये हमेशा एक एवर अट्रैक्टिव फोर्स है। बरोबर, हमेशा अट्रैक्टिव करता है, कभी रिपल्जन होता है कि इसमें बिल्कुल नहीं। और ये एवर अट्रैक्टिव फोर्स है हमेशा के लिए। और एक कांस्टेंट के द्वारा ये गवर्न होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये उसका वैल्यू है। अगर हम ऐसा यूनिट्स में बात करें तो, अगर हम थोड़ा सा कन्वर्जन करना चालू करें, बच्चों ध्यान से सुनना सब बच्चे, तो 6.67 इंटू 10⁻11, बच्चों तुम्हारे लिए सुनना बहुत जरूरी है, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया मार ही खाओगे। तो तुमने न्यूटन को लिख देना न्यूटन, मीटर स्क्वायर को लिख देना मीटर इंटू मीटर, और अपॉन के केजी के स्क्वायर को तुमने लिख देना केजी इंटू केजी। इस व्हाइट कलर के पांडरे पोट्टे को हम चेंज कर रहे हैं। तुम न्यूटन को लिख दो भैया 10⁵ डाइन झापा। तुम मीटर को लिख दो भैया 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, 2 2 मीटर है ना, तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। और केजी को लिख दो 1000 ग्राम इंटू 1000 ग्राम। तो अब शांति से गिनो कि ऊपर कितने शून्य हो गए, 2 अन 2 अन 5, 9 हो गए, 3 अन 3, 6 हो गए, 10⁹ अपॉन 10⁶ हो गया 10⁻3। तो ये जो वैल्यू पहले से थी, ये जो वैल्यू पहले से थी, ये 10⁻3 से मल्टीप्लाई होगी, जब यूनिट बन जाएगा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये लगता है भैया, हाँ भैया बहुत जगह लगती है, इसके लिए ध्यान रखने का है। अब जो जिस प्रकार के क्वेश्चन हम इस साल देखेंगे, इसमें बहुत बार लगता है, ऑफन लगता है, तो ध्यान रखने का। -11 + 3, 3 - 11 -8, डाइन सेंटीमीटर का स्क्वायर पर ग्राम का स्क्वायर। ठीक है, ये बच्चों ये कौन सा वाला यूनिट हो गया, दिस इज CGS यूनिट, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और ऊपर वाला SI या फिर MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड। सब बच्चों को ध्यान रहेगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ ऐसा रहता है। ओके, अब ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, गुरुत्वाकर्षण रहता है, ये सबसे पहले हमको किसने बताया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे पहले रहता है, ये हमको भास्कराचार्य ने बताया। वो देख, वैज्ञानिक एक बहुत होशियार गणितज्ञ और ये सब भारत में।
उसके बाद में भास्कराचार्य के बाद में हमको बताया एक व्यक्ति ने, उनका नाम था टैको ब्राहे। क्या नाम था? टैको ब्राहे। स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है, लेकिन काफी समय बाद टैको ब्राहे के एक शिष्य हो गए, उनका नाम था जोहानेस केपलर। ठीक है। और जोहानेस केपलर से आगे चलते 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 इस परंपरा में बात पहुंचती है न्यूटन तक। और बीच बीच में इसमें दो जनों ने और कंट्रीब्यूशन दिए हैं, उनका नाम हमें भूलना नहीं चाहिए। एक है गैलीलियो और एक है कॉपरनिकस। इन विद्वान व्यक्तिमत्वों ने गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ को बहुत एनहेंस किया। न्यूटन के बाद और एक जन आया, जिसे जाना जाता है आइंस्टाइन के नाम से। उन्होंने हमारी आज जो ग्रेविटी की समझ है उसको विकसित किया। और आइंस्टाइन ने ये सब ने तो भी एक ऐसा काम किया था, भास्कराचार्य ने जितना बताया, टाइको ब्राहे ने काफी इंप्रूव किया उसको। पूरा रिजेक्ट नहीं किया, इंप्रूव किया। टाइको ब्राहे ने जो बताया, जोहानेस केपलर ने उसको इंप्रूव किया। केपलर ने जो बताया उसको समराइज करके ही जोहानेस केपलर के जो ऑब्जर्वेशन थे, 27 साल तक ये जोहानेस केपलर नाम का मनुष्य 27 साल तक तारे देखते रहता था रोज रात, और रोज की पोजीशन लिखते रहता था। और लॉगरिदम वगैरह सब कुछ तब तक बन चुका था। लॉगरिदम किसने बनाया था? किसने बनाया था? जॉन नेपियर नाम के एक साइंटिस्ट है, एक मैथमेटिशियन ने। क्यों? डिस्टेंस मेजर करने के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। तो ये जोहानेस केपलर नाम का काका अपने डायरी में, अपने एनालॉग में रोज प्लैनेट्स के डिस्टेंस लिखते रहता था। मार्स इतने एंगल पे, इतने डिग्री पे है, इतने दूर है। जुपिटर इतने एंगल पे, इस कॉन्स्टेलेशन में इतना दूर है। सब ये प्लैनेट्स 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 लिखते रहता था। तो इसने ऑब्जर्व किया फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ ईयर्स, 2 दशक, 3 दशक, 4 दशकों तक। और इसका टीचर टाइको ब्राहे, उसने अपना पूरा जीवन 50 साल ऑब्जर्व किए थे प्लैनेट्स। ऑफ कोर्स गैलीलियो इनके पहले आए होंगे ना, तभी तो जाके टेलीस्कोप बना, और टेलीस्कोप के द्वारा हम ऑब्जर्व कर पा रहे थे। और इतने लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग द सोलर सिस्टम किए गए। और ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन एक बुक में लिखे हुए थे। सहज एक दिन न्यूटन की नजर इस बुक पे पड़ी कि मार्स हमसे अगर 1 किलोमीटर दूर है, तो मार्स को घूमने को 2 साल लगते, सन की चक्कर मारने में 2 साल लगते हैं। अगर सन से जुपिटर 6 किलोमीटर दूर है, तो उसको सन के चक्कर मारने में 72 साल लगते हैं। अगर सैटर्न सन से 10 किलोमीटर दूर है, तो उसको सन के चक्कर मारने में 200 साल लगते हैं। अगर नेपच्यून सन से 12 किलोमीटर दूर है, तो उसको सन के चक्कर मारने में 288 साल लगते हैं। क्या तुम्हें वो डिस्टेंस कितना है सन से और सन के इर्द गिर्द रिवोल्यूशन मारने में कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या? डिस्टेंस का स्क्वायर करके डबल किया तो टाइम आ रहा। देख लो, डिस्टेंस का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, इंटू 2 2, 6 का स्क्वायर 36 का डबल 72, 10 का स्क्वायर 100 का डबल 200, 12 का स्क्वायर 144, 144 डबल 288। ये था जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ऐसी ही न्यूटन के हाथ में डायरी लग गई जोहानेस केपलर की। और ऑफ कोर्स जितना सुंदर सुंदर तुम ऐसे कैलकुलेशन समझ रहे हो, इतने सुंदर तो दूर दूर तक नहीं थे। अतिशय घानेरडे कैलकुलेशन थे, अतिशय घानेरडे। लेकिन उन घानेरडे कैलकुलेशंस में भी न्यूटन की नजर पड़ गई कि भाई साहब, डिस्टेंस का क्यूब और टाइम का स्क्वायर। कोई भी प्लेनेट सन से कितना डिस्टेंस दूर है, उस डिस्टेंस का क्यूब अपॉन कोई भी प्लेनेट को सन का चक्कर मारने में, एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है, उसका स्क्वायर। ये सारे प्लेनेट का सेम है साला। प्लेनेट नंबर 1 का डिस्टेंस का क्यूब अपॉन प्लेनेट नंबर 1 के टाइम का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लेनेट नंबर 2 के डिस्टेंस का क्यूब अपॉन प्लेनेट नंबर 2 के टाइम का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लेनेट नंबर 3 के डिस्टेंस का क्यूब अपॉन प्लेनेट नंबर 3 के टाइम का स्क्वायर। न्यूटन एकदम हैरान रह गया। ठीक है। एक्चुअली केपलर ने ये खुद ही ऑब्जर्व कर लिया था, तो केपलर का थर्ड लॉ इसको बोला जाता है। ठीक है। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, या क्यूब ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट इज प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ रिवोल्यूशन। वो जो भी अपन तीसरा लॉ देखेंगे, सर्टन सर्टन ऐसे कैलकुलेशन उनके नजर में पड़े। और इसी के चलते इसको बहुत रिगरसली डेवलप करते हुए न्यूटन काका को मालूम पड़ा इनवर्स स्क्वायर लॉ, कि दो प्लैनेट्स के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। और अनदर कैलकुलेशंस के मदद से न्यूटन बाबा को मालूम पड़ा, एक्चुअली न्यूटन को मालूम था ही नहीं, था ही नहीं। न्यूटन ने बस एक गैस मारा
और वो लग गया। उस टाइम पे न्यूटन के पास इस चीज का तो प्रूफ था, लेकिन दूसरी बात जो न्यूटन ने कही कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस m1 एंड m2, दो मास m1 और m2, कोई भी दो मास, खुर्ची यानी कंप्यूटर, अगर एक दूसरे को खींच रहे हैं तो उनका जितना मास है उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट में भी ग्रेविटेशनल फोर्स निर्भर करता है। ये न्यूटन ने बस एक डिंगा मार दी, आगे चल के वो सही साबित हो गई बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। यानी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है G m1 m2/r² ऐसा बन गया। फिर आगे चल के आइंस्टाइन का है, आइंस्टाइन ने बोला तुम सब येड़े, ये व्हाइट बॉक्स के अंदर के सब येड़े, इवन भास्कराचार्य। आइंस्टाइन का कब शिवा देतात दारू पी के, ठीक है, अनगणित लिखता तो दारू पीतात, शिवा देतात, गणित लिखता था। तो आइंस्टाइन काका ने बिल्कुल न्यू मैथमेटिक्स बनाया ग्रेविटेशन का, वो हमको पढ़ना नहीं है। अगर हम वो पढ़े हम भी न्यूटन को गाली देना चालू कर देंगे। इसलिए हम अभी अपने सिलेबस में न्यूटन तक ही पढ़ते हैं। पहले उत्तर पढ़ ले, ये चार पांच बहुत होशियार होशियार लोगों जितना तो हम होशियार बन जाए, उसके बाद हम आइंस्टाइन जितना होशियार बनने की तरफ बढ़ेंगे। समझा के सब बच्चों को? फिलहाल ग्रेविटेशन चल रहा है, तुम सब बच्चे इतना छापना शुरू करो। अकॉर्डिंग पक्का आ जाएगी कल स्कूल से आने के पहले। ग्रेविटेशन से सबको साथ में लिखने का, वो टेबल भी दे दूंगा मैं, टेबल की प्रिंट आउट भी दे दूंगा तुमको, तुम चिपका लियो नोटबुक में। कल हम हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे, जो न्यूटन ने फॉर्मूला लाया। ये 1.5 घंटा उस पर भाषण दूंगा मैं, मज जाएंगे तुमको, बहुत मजा आएगा तुमको। कल का क्लास मिस मत करना, स्टोरी चलेंगी कल फिजिक्स की, मिडल एरा फिजिक्स की। अरे मैंने तुमको बोला था ना, ये 21 जुलाई के पेपर में कम मार्क आने पे बहुत मारूंगा। चलो अभी बोल दिया मैंने, अभी मैं जिनके नाम ले रहा हूँ खड़े रहो। ये बेटा तुमको तो मार्क आ रहा है ना, मार्क आने वालों को कुछ खड़ा कर रहा है। केमिस्ट्री का पेपर था, स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर था, भरपूर मार्क आने चाहिए थे। ये अब वो इधर करिए भाई, बरोबर चेक करिए। पढ़ाई नहीं करता बेटा। नैतिक राजपूत आलेत का आज? नाही. पार्टाले अभ्यास करू लागलाय. रावते पाटील आलेत का? नाही. भार्गवी शरयू शाळेचं कमी करा, इकडचं जास्त करा. गाढव चाळे करू नका. ये हो गया ना सबका? नीचे का लिख लो, यूनिट का कन्वर्जन।
भैया मेरे मार्क्स 1 मिनट जी। थर्टी बाई 4 कितना होता है? 7.5। 55 माइनस 7.5। श्रेया आपके 47.5 बेटा। और 159/4 समझो 40 इंच। 39.75। तो 40 माइनस करके 0.25 डालना। 64 माइनस 40 24.25। अदिति आपके 24.25 बेटा। अदिति वैजापुर से 24.25। और श्रेया आपके 47.5 शायद 47.5। संडे के दिन बड़ा क्लास रहेगा। सब जन 9वीं वाले जेआर ट्यूटोरियल खत्म करके आएंगे। कितने बच्चों को लगता है उनका नहीं हो पाएगा बिल्कुल जेआर ट्यूटोरियल खत्म संडे तक? 2 दिन, थर्सडे और फ्राइडे में। सॉरी संडे नहीं, सैटरडे को सुबह 8 बजे लाना है। तो कल थर्सडे और फ्राइडे में नहीं हो पाएगा। हैंड रेस करो बच्चे। ये बच्चे स्कूल को छुट्टी मार के कंप्लीट करें। ठीक है। मौत आ रही बेटा तुम्हारा भी। सब राहु के तो सब चालू कर रहे हो तुम्हारे। हाँ ना, कितना मारता था मैं 9वीं में पहले। पिछले साल इनको मारा नहीं। बच्चे बोले थे मेरे को मारते ज्यादा तो तुम्हारा बाबा हो जाता। इस साल कसर इसमें छोड़ूंगा। पिछले साल की तुमको निकाल दूंगा पूरी कसर। जिस बैच ने टोले का है तब सिलेक्शन रेशो ऊपर हुआ है। अभी पे नहीं ड्रेस हो गए। नहीं नहीं इधर ही। हाँ। क्रेजी। चलो ये लिख लो भैया। ये खोखा लिखने का है क्या? हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटेशन कल पढ़ाऊंगा इसमें तुमको। तो मैं तुमको एक ये बता देता बस। इधर देखो। केप्लर्स ऑब्जर्वेशन फॉर थर्ड लॉ। देखो ऐसा ऐसा केप्लर के डायरी में लिखा रहा था। जैसे तुम बच्चों, अरे यार ये ऐसा क्या हो गया? ये काला काला। अरे यार स्पेनिश सीख के। देखो ये केपलर के ऐसे नोट्स वगैरह है। और ऐसा वो टेबल है। अब तुम सब बच्चे इस टेबल को समझने की सच्ची में अच्छे से कोशिश करो। तुम्हें मर्क्यूरी का डिस्टेंस दिया है सूरज से, इतना दूर रहो। बस 57 किलोमीटर नहीं, 57.9 मुझे 58 इंटू 10⁻6 किलोमीटर। ऐसा 57 लाख मुझे 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर इतना दूर है। 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर है मर्क्यूरी सन से। और उसको सन का चक्कर मारने में कितना टाइम लगता है इतना? अब इधर थर्ड कॉलम में क्या करे वाला है? आर का क्यूब अपॉन टी का स्क्वायर। तो 57.9 का क्यूब करो अपॉन टी का स्क्वायर करो। अब तुमको प्रश्न आएगा न्यूटन का भांग भी का ऐसा क्यूब वन स्क्वायर कर रहा है डिवाइड कर रहा था कि डिवाइड हो गया था क्या? नहीं, कुछ तो बरोबरीज कर रहा, जो भी कर रहा था। मतलब बहुत सारा मैथमेटिक्स था और सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ते हैं ऐसे फिजिक्स में। और फिर देखो हर प्लेनेट का आर क्यूब बाई टी स्क्वायर, 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 आर क्यूब बाई टी स्क्वायर एकदम दिख रहा है तुमको? आंखों देखे ऑब्जर्वेशन है ये सारे कि सोलर सिस्टम में भी पैटर्न छुपा हुआ है। जबरदस्त लगता है ना कि सोलर सिस्टम को गवर्न करने वाली चीजें सब मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स गवर्न करता है, फिजिक्स गवर्न करता है पूरे सोलर सिस्टम को। ना कि प्लैनेट्स के पीछे पंख लग के ऊपर प्लैनेट उड़ रहे हैं। अर्थ का देख लो वैल्यू। अर्थ का तो नीचे तुम वन का ही स्क्वायर करोगे ना, टी स्क्वायर बोले तो वन स्क्वायर। ठीक है। और इधर आर क्यूब, ये 149.6 म्हणजे 150 ना। 150 का क्यूब समथिंग तुम करोगे। 15 का क्यूब कितना होता है? 15 का स्क्वायर होता है 225। 15 का क्यूब होता है 3375। है ना? और पीछे 000। लेकिन वो 10⁻24 में समथिंग आ रहा है। तो तुम्हारा आंसर भी 3.375 आएगा ना अर्थ का। 3.375 ऑलमोस्ट। और वो 149.6 है बेटा, एक्चुअली 150 नहीं है। 3.35 आएगा। बात समझ आ रही तुमको?
तो सारे प्लेनेट का क्या मैच कर रहा था? सारे प्लेनेट का डिस्टेंस का क्यूब अपॉन टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का स्क्वायर, ये मैच कर जा रहा था भैया। सारे प्लेनेट का डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट प्लेनेट का क्यूब अपॉन टाइम ऑफ फर्स्ट प्लेनेट का स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सेकंड प्लेनेट का क्यूब अपॉन टाइम ऑफ सेकंड प्लेनेट का स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ nth प्लेनेट का क्यूब अपॉन टाइम ऑफ nth प्लेनेट का स्क्वायर। ये एक बहुत फैसिनेटिंग चीज थी। इसके वजह से फिर आगे चल के न्यूटन का थर्ड लॉ आया। अब वो कैसे आया वो कल अपन देखेंगे। ठीक है, ये टेबल बस तुमको लिखने को दे रहा हूँ, ये टेबल लिख के ला लेना। मेरे बहुत टाइम बच जाएगा तुम अगर लिख के ला लोगे तो, नहीं ला तो मारूंगा मैं तुम्हें। एक मिनट, इधर लिख लेते क्या? क्लास छूटने के 5 मिनट है, लिख लो। छापना चालू करो सब। सब बच्चे लिखना चालू करो। ऑनलाइन बच्चों कैमरा ऑन करो। नमन मुत्ता, आप पढ़ाई करना चाहते हो कि जीवन में? बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होने वाला। एआई भी आपकी हार्डवेयर दुकान ओवरटेक मार देगा। मजाक नहीं कर रहा भैया, 10 साल रुको बस। 104 की कामत लिख। पढ़ लो भैया, कैमरा ऑन करके बैठो और लिखो सब बच्चे। पीछे तक दिख रहा है ना? वैल्यूज दिख रहा है ना? 1427। देखो, वही लेवल 10 की पावर 6 किलोमीटर के ऑर्डर में है। ये अर्थ ईयर्स में, अर्थ पे जो साल चलते हैं, 1 साल अर्थ को घूमने में 1 साल लगता है, वो हमने बोले वाला है। ये इसी ईयर में। आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सन। डिस्टेंस फ्रॉम सन। कोई भी प्लेनेट सन के इर्द गिर्द ऐसे घूमता, कभी वो सन से बहुत ही दूर रहता है, कभी सन से बहुत ही नजदीक रहता है, कभी सन से मीडियम डिस्टेंस में रहता है, तो कभी मॉडरेट डिस्टेंस में रहता है। तो सभी जितने भी प्लेनेट के डिस्टेंस रहते हैं ना सन से, सबका मीन ले लो, मीन सारे डिस्टेंसेस का। ये है मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन ऑफ अ प्लेनेट। आर बोलते हैं उसको। आर तुम डी बोलना चाहो डी बोल दो, इधर बस आर क्यूब की जगह डी क्यूब कर दो। तुम एक सिंपल सी बात सोचो कि नेपच्यून को पूरा चक्कर करने में 165 ईयर लगते, तो साइंटिस्ट लोगों की कम से कम 3-4 पीढ़ियां बीत गई थी नेपच्यून के ऑब्जर्वेशन लेते लेते। केपलर के गुरुजी टाइको ब्राहे, उनके पहले कोई ऐसे 4 पीढ़ियां 5 पीढ़ियां चलती है, जब जाके नेपच्यून का एक ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो पाया। ये तो भी ठीक है, जुपिटर तक 12 साल, सैटर्न 30 साल तक। एक साइंटिस्ट सैटर्न के खुद अगर खुद के जीवन में ऑब्जर्वेशन लेना चाहे, समझो समझदार जब मुझे 2 बार तक ले सकता है सैटर्न तक। यूरेनस नेपच्यून, यूरेनस तो कोई शायद ही अपने जीवन में एक बार देख पाए, और नेपच्यून तो बहुत ही दुर्लभ है खुद के जीवन में एक रिवोल्यूशन उसको कंप्लीट करते देखना। 4 पीढ़ी पहले तुम्हारे मास्टर लिख के गया कि वर्ष 1493 में नेपच्यून इस पोजीशन पे है, और फिर जाके 165 साल बाद प्लस 165 कर लो उसमें कितना, फिर 1658 में तुम्हारी पैदाइश हुई, और तुम इतने लकी, तुमको इतना पीढ़ी दर पीढ़ी होशियार बनाया आया है, साइंस की वो परंपरा चली आ रही है। और 1658 में तुम नेपच्यून को उसी सेम पोजीशन में देखते हो, उसी कॉन्स्टलेशन पे, अर्थ पे, उसी एंगल से उतना ही दूर देखते हो। मतलब वो पूरा एक रिवोल्यूशन पूरा करके आया 165 ईयर, तो अपने डायरी में नोट डाउन करते हो। समझ आ रही क्या कितना एफर्ट लगता है साइंस को डेवलप होने में? या एटलीस्ट मिडिवल पीरियड में लैंडों की वजह से पूरा साइंस स्टॉल हो गया था भैंचोदो। सॉरी 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 सॉरी, मूल्यों की वजह से पूरा साइंस रुक गया था, प्रगति नहीं तो दुनिया आज किधर की किधर रहती। आज ये मूल्य थोड़े सप्रेस में है करके एआई रिवोल्यूशन सवार टेक्नोलॉजी वापस उगम शुरू हुई, दुनिया पीछे कर दी इन सालों ने। तलवारें लेके निकले थे दुनिया रुकने को। बुरा लगता है भैया। इधर अपना भारत था एक टाइम पे, अपने भारत में लिटरली मर्क्यूरी से लेके सैटर्न तक के ये
एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन अपने इंडिया में पड़े हुए थे, एग्जैक्ट 1 या 2% एरर मार्जिन था सिर्फ इंडियन वैल्यूज में, जो कि 2000 साल पहले निकलते थे। आज 2025 चल रहा। जीसस क्राइस्ट पैदा होने के भी 25 साल पहले महावीर नाम के जैन साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन, उन्होंने सूर्य सिद्धांत नाम की किताब में मर्क्यूरी से लेके ये पूरा का पूरा सैटर्न तक का तख्ता बनाया था। और फिर ये लैंडो की पैदाइश हो गया ना, अपना पूरा स्टॉल हो गया साला। पहले यवन आया, अलेक्जेंडर, याद है तुमको? फिर चंद्रगुप्त मौर्य, फिर वो सब कांड हो गया पूरा। उसमें अपने युद्ध में इतना टाइम गया, जो अपने तक्षशिला नालंदा जला दिया सालों ने, खिलजी विलजी आके। क्या दस्तावेज थे अपने पास, ये शायद अपने पास लिखा भी होगा कि इसका स्क्वायर और इसका क्यूब, क्योंकि अपने इंडिया में 10 की पावर 52 तक के कैलकुलेशन है, 10 की पावर 52 तक के नाम है अपने पास। जैसे 10 की पावर 0 को वंस प्लेस बोला जाता है, 10 की पावर 1 को टेंस प्लेस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे 10 की पावर 52 तक है। कभी सोच के देखना, तुम्हारे दिमाग में भी 10 की पावर 10 तक अरब खरब आते आते 10 की पावर 11 12 खत्म हो जाएंगे, 12 पे। और 10 की पावर 12 से 10 की पावर 52 और 40 जगह आगे जाना, इतना कैलकुलेशन था इंडिया में इधर तक का। अभी तक मेरे को पाठ भी नहीं, वीडियो भी है एक आध दो, भेजता पब्लिक वाले मंदिरों में और बहुत जगह पे, बढ़ती जगह पे। पूरा मैथमेटिक्स और साइंस स्टॉल हो गया। किधर रहती थी दुनिया, तुम सोच भी नहीं सकते, अगर ये इस्लाम नाम की पैदाइश ना रहती तो। वही तो गया, अभी क्या करें। उनको हटाओ पहले, इनको खत्म करो, सालों को सप्रेस करके रखो इनको। ज्यादा हो गई है, इनको नैया में भर के पानी डाल देने का। एफिशिएंसी शार्प मस्त कुत्ता है। साइंस में तो आगे बढ़ाने को क्या है। हम उन रिलीजन्स में आते हैं, रिलीजन तो है नहीं हम उन जीवन पद्धतियों में आते हैं भारत में, जहां हम साइंस और मैथ्स को हमेशा से इंटीग्रल पार्ट मानते हैं प्रश्न पूछने को। इसलिए हम इतने गणितज्ञ और ये सब थे। ये तुम सोचो, जब ये गैलीलियो नाम की पैदाइश नहीं हुई थी, गैलीलियो आने के बाद तो भी यूरेनस नेपच्यून देखा, उसके पहले हमारे पास इनका डिस्टेंस था, डिस्टेंस सूरज से कितने दूर है, इनका रेडी हमारे पास इनका पीरियड था। मर्क्यूरी जो इतना छठा भर दिखता ना आसमान में, उसका रेडियस कितना है वो हमारे पास में था इंडिया में लिखे वाला रेडियस। रेडियस अभी मून तो भी आंखों से दिखता, थोड़ा एंगल विंगल ऐसे कुछ कर कुर के अपन उसका रेडियस निकाल सकते कि चंदा मामा ऐसा मून में दिख रहा। अर्थ से इतने डिस्टेंस पे ट्रिग्नोमेट्री पिग्नोमेट्री आंखों पे कितना एंगल बन रहा हो निकाल के तुम सोचो। मर्क्यूरी तो दाने दिखता डॉट, और विद इन 2% एरर मार्जिन के अंदर, जो उसका 6000 किलोमीटर समथिंग रेडियस है, डायमीटर है, हमने बोले वाला था 5900। इतना भयानक था इंडियन मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी। सब लैंडो की वजह से रुक गया, खटकंदी से एक झटके पे। जब वो आए पाकिस्तान में, अपने थे बड़े बड़े, नालंदा जला डाली थी, तक्षशिला जला डाला वहां पे उन्होंने। अपने पूरे अफगानिस्तान और पाकिस्तान जिधर है उतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी थे, उस पूरे पट्टे में भरे वाले अपने। पहले वो रेगिस्तान थोड़ी था, कि मुल्लों की वजह से रेगिस्तान हो गया वो। तो बहुत गुस्सा आ जाता मेरे को इनको साले में। किधर रहता था अपना भारत, दुनिया किधर रहती थी, भारत छोड़ो। सब हो गया, खत्म हो गया लैंड ओवर जैसे एकदम स्लो। अभी अभी में शिवाजी महाराज नहीं रहते सारी दुनिया स्लैंड ही रहती थी। बाइनरी नंबर्स इंडिया में बने थे, बाइनरी नंबर्स, ये 01 01 01 सारे कब बने थे मालूम है क्या? 4000 साल पहले, जब ग्रामर के रूल्स बनाए थे पाणिनि ने, तब। पाणिनि को लैंग्वेज का पिता बोला जाता है पूरी दुनिया में। अगर पूरी दुनिया में इंसान बात कर सकते तो पाणिनि को क्रेडिट मिलता है उसका। गोरे लोग अपने ज्यादा क्रेडिट देते, अपन तो गिनते भी नहीं पाणिनि को। पाणिनि मालूम भी नहीं होंगे तुमको सालों, तो लग रहा होगा पानी पूरी कुछ कुछ तो है। फिर ऋषि थे इंडिया के कितने बड़े, ऋषि 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 है वो। पर अपन ने वो क्या है, अंग्रेज लोग ऋषि ऋषि लिखते, राम को रामा लिखते वो, कृष्ण को कृष्णा लिख देते, गाँवठी लोग है वो। अपन अपने कुछ भी गाँव ठेचार करते रहते उनको देख के। ये हो गया कि सबका लिखा पूर्व तक इधर रहता था यार बात। चलो, आप जिधर है मूल्य मारने के बस इतना ध्यान है अपने। मूल्य मारो, साइंस बात करो। देखो ये अपन इधर देखते हैं, थोड़े से नाम दिए वाले हैं। टोले में दिख रहा, टोले भी, ठीक है, टोलमी। टोलमी के बाद फिर अरिस्टोटल, अरिस्टोटल पहले था, फिर टोलमी, फिर कॉपरनिकस, कॉपरनिकस गैलीलियो, गैलीलियो के बाद नाम नहीं दिया इधर, टेकोब्रा है। हाँ ये देखो देखो टाइकोब्रा है।
टाइको ब्राहे के बाद जॉन स्केपलर, ऐसी परंपरा चली आ रही भैया सदियों से विज्ञान की। जीवंत रहा है विज्ञान। ये मूल्य उधर यूरोप में पहुंच जाते थे ना, आदिकाल में रहते थे अपन, गुफा में रहते थे अपन साले। समझ ही नहीं पाएंगे तुम, बहुत बड़ा होने के बाद समझेंगे तुम, अगर हिस्ट्री साइंस मैथ्स बहुत पढ़ लिया तुमने। क्योंकि भारत जब मर रहा था तब यूरोप में कम से कम जिंदा रह गए, ये भी इंडियन ही, इंडियन था सारा का सारा। लेकिन हमारी खोज उधर तक पहुंच गई, अरब अरबिस्तान से अफ्रीका के माध्यम से वहां तक पहुंच गई, इसलिए हमारे टेक्स्ट और ये सारा मैथमेटिक्स साइंस जिंदा रहा। ये तो साला एक बनाने को वापस इंसान को वो लेवल पे लाने को कितना टाइम लगता है। और ये मूल्यों में तो साइंस मैथ, मैथ ही जिन पे मैथ हरम रहता है इनके अंदर। पागल बुद्धि के, कुछ भी बैन कर देते, म्यूजिक बैन कर देते, हरम है बोलते। चलो ठीक है, अभी हो गया नहीं सबका, तुम दोनों रुको, बाकी सब जाओ। बाय बाय, शर्वित ही खड़े रहो, चलो छड़ी ले लो, एक कृष्णा खड़े रहो। अरे यार। सुनो ना, 10 एक बच्चों, वो 31 जुलाई तक फॉर्म है। अरे करी चाहिए 31 जुलाई।